मैंने कहा प्रीपेड सैलरी, 2000, मतलब हमने पेमेंट किया बट हमने 2000 एडवांस में सैलरी दे दी। प्रीपेड सैलरी ₹2000 पेड। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो इफेक्ट्स बताओ, दो इफेक्ट्स बताओ, दो इफेक्ट्स बताओ। मैंने कहा पहला इफेक्ट, मैंने कहा आपका जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। भाई सीधा सा फंडा है, आपका जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैश है उसका बैलेंस 2000 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज कैश का बैलेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि वी आर मेकिंग द पेमेंट। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कैश क्या होगा आपका, कम। दूसरा मुझे एक बात बताओ ना, प्रीपेड सैलरी क्या है, तुम्हारा खर्चा है क्या? याद करो, अगर ये पॉइंट नंबर 9 की तरह अगर मेरा खर्चा होता या पॉइंट नंबर 10 की तरह भी मेरा ये खर्चा होता तो मैं क्या करता, कैपिटल में से माइनस करता। बट आप सोचो, आपने अगले साल की सैलरी इसी साल दे दी, मतलब प्रीपेड सैलरी मतलब यही तो होता है, आपने क्या किया, एडवांस में पेमेंट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट किया है, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट किया, मतलब अगले साल का पेमेंट आपने अभी कर दिया, तो भैया आपके लिए तो एसेट है ना। याद करो ना वो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, और आप देखो कितने इंपॉर्टेंट थे। मैं जब वहां चिल्ला चिल्ला के कहता था, याद आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखो आज स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, और आज तक अपन ने कितनी बार वो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर को कनेक्ट किया। जब मैं प्रिंसिपल पढ़ा रहा था मैंने कहा यार इस पे अपन इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये काम आएगा, तो आज मैं लिंक करवा सकता हूं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब यहां पे भी अक्रूवल लगेगा, यहां पे भी मैचिंग लगेगा। एक बात बताओ, ये जो 2000 का आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो आज कर दिया, बट ये सैलरी है कौन से साल की, अगले साल की। जब अगले साल आदमी काम करेगा तो उससे रेवेन्यू या ऑर्गेनाइजेशन को फायदा भी अगले साल होगा। जब रेवेन्यू अगले साल बुक हो रहा है तो सैलरी खर्चा आज इस साल थोड़ी बुक होगी, वो भी कब होगी, अगले साल। तो ये जो 2000 रुपीज आपने पे किया, ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके लिए एक एसेट है। क्या है आपके लिए, एसेट। इसका फायदा कब मिलेगा, अगले साल। अब मैंने कहा इधर देखो, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं अगर 2000 रुपीज का पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा जो कैश का बैलेंस है, माई कैश बैलेंस विल रिड्यूस माई डियर फ्रेंड्स बाई 2000। मेरा 2000 से बैलेंस क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा। 2000 से मेरा बैलेंस क्या होगा, कम। बट मेरा जो प्रीपेड सैलरी है, एक नया एसेट आएगा जिसका फायदा हमें अगले साल मिलेगा, कितने का, 2000। तो अब मुझे वापस चेक करके बताओ, 2000 से एसेट बढ़ा, 2000 से एसेट डाउन, तो वापस इक्वल। डू नॉट फॉरगेट, ये सारे एडजस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये हमेशा मैच होगी कि नहीं होगी। क्लैरिटी है गाइस, आई होप क्लैरिटी होनी चाहिए। कौन से, इनकम वाले। क्या कहता है बेटा ये, अब देखो मैं कहता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹30,000, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला। कितना मिला माय डियर फ्रेंड्स, 30,000। 30,000 का आपको इंटरेस्ट मिला। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 30,000 का इंटरेस्ट मिला, व्हाट डज दिस इंडिकेट यार, बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों। 30,000 का इंटरेस्ट इंडिकेट क्या करता है यार, ये इंडिकेट करता है कि मुझे कमाई हुई है, और यहां पे लिखा हुआ है कि मुझे रिसीव हो गया है। तो मैंने कहा दो इफेक्ट, याद करो वापस बचपन। सबसे पहले आप रिसीव करोगे तो आपके पास जो कैश होगा उसका बैलेंस बढ़ेगा, कैश का बैलेंस क्या होगा गाइस, बढ़ेगा। दूसरा इंपैक्ट, आपकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी, और इनकम जब होगी और इनकम जब बढ़ेगी तो मैंने आपको क्या कहा, इनकम इस चैप्टर में सीधा का सीधा आप कैपिटल में ऐड कर सकते हो। कहां ऐड कर सकते हो, कैपिटल में। स्टोरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं।
इनकम जो है वो कैपिटल में आप डायरेक्ट के डायरेक्ट ऐड करोगे। भाई पहले जब नुकसान हो रहा था, खर्चा कर रहे थे तो माइनस हो रहा था, ये इनकम है, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ऐड। मैंने कहा गाइज अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट देखूं और चेक करना चाहूं कि जो इक्वेशन हम बार बार कह रहे हैं टैली रहती है, टैली रहती है, क्या ये टैली होती है? अभी चेक कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, चेक करके खुद ही बिलीव करना। तुम्हें लगता है तुम कोई ऐसा खुद का ट्रांजैक्शन बना सकते हो और ये अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगी, तो दैट्स अ ओपन चैलेंज बेटा, ट्राई करो। क्योंकि जितना दिमाग लगाओगे कॉन्सेप्ट उतना ही बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैं जब पढ़ता था ना बच्चों, जब मैं पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, मतलब हाँ सर आज भी पढ़ना पड़ता है 100%। अ पर्सन हु स्टडिंग विल ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट बेटा। जो बच्चा पढ़, जो मतलब जीवन में किसी भी लेवल पे चले जाओ आप स्टूडेंट रहते हो। मैं भी आज पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना पड़ता है, मैगजीन्स पढ़नी पड़ती है, अप टू डेट रहना पड़ता है। तो गाइस कहने का मतलब है व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ना, जब मैं ये चैप्टर पढ़ता था तो, या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ता था, तो मैंने जैसे एक बार पढ़ लिया, फिर मैं खुद के ट्रांजैक्शन सोचता था। मैंने कहा क्या इस वाले ट्रांजैक्शन में भी ये टैली होगी, या इस वाले ट्रांजैक्शन में ये टैली नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता था। उस सोचने की वजह से क्या हुआ, मेरा दिमाग के घोड़े ना अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते थे। जब डायरेक्शन आपका दिमाग चलने लगेगा, आप सोचने लगोगे, सब्जेक्ट से कनेक्ट होने लगेगा और मजा आएगा। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो कैश का बैलेंस है, वो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा कितने से, 30,000 प्लस। 30,000 से कम क्यों होगा, बढ़ेगा ना यार, इनकम है तो बढ़ गया 30 से, और कैपिटल भी कितने से बढ़ गई, 30 से। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? तो मैंने कहा ये 12th हो गया, कॉपी करने के लिए एक साथ दूंगा यार इसमें।